हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री वैल्यू निकालने की आपको बताई थी। मैंने आपको बताया था साइन 60 की वैल्यू √3/2 कैसे निकाली जाती है। सारी वैल्यू साइन 60, कोस 60, ये सारी वैल्यू मैंने आपको बताई थी जो 60 डिग्री के लिए है और 30 डिग्री के लिए। 45 डिग्री की पहले ही मैं वैल्यू आपको निकालनी बता चुका हूं कि कैसे साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 आती है, या कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 क्यों होती है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 क्यों होती है। ये वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूं प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच, मतलब 90 डिग्री और 0 डिग्री के लिए आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। चलो पहले बात करते हैं 90 डिग्री के लिए। मान लीजिए मेरे पास ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें एंगल सी 90 डिग्री है। एंगल ए और एंगल बी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि कितने डिग्री के हैं। इसको मैंने θ1 का नाम दे दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस एंगल को, जो कि एंगल ए है, छोटा करना चाहता हूं, मतलब यहां θ1 है, अगर सॉरी छोटा नहीं, अगर मैं इस एंगल ए को 90 डिग्री करना चाहता हूं तो AC को मुझे छोटा करना पड़ेगा। एक तरह से ये बात हो जाएगी, अगर एंगल ए टेंस टू 90 डिग्री मैं करना चाहता हूं, यदि एंगल ए को 90 डिग्री में करना चाहता हूं टेंस टू, तो खुद पे खुद जो AC की लेंथ है, इस एंगल ए को सी के बिल्कुल पास आना पड़ेगा जब ये 90 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन पास नहीं, बल्कि बिल्कुल इसके ऊपर ही आना पड़ेगा। यानी कि आपके ट्रायंगल की जो पिक्चर है कुछ इस प्रकार की बन जाएगी कि जैसे ट्रायंगल ए बी सी था, यहां अगर मैं ए बी सी रखूं, अगर मैं θ1 को यहां ले आऊं, तो अगर मैं θ1 और θ2 की कंपेयर करूं, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ θ1 है, यहाँ θ1 है, यहाँ θ2 है। अगर मैं दोनों की कंपेयर करता हूं तो θ2 θ1 से बड़ा है, यानी कि θ2 जो है θ1 से ग्रेटर है। यानी कि ये θ2 θ1 से तब ग्रेटर हुआ जब AC की लेंथ कम हुई। अगर मैं इस एंगल को और बड़ा करना चाहता हूं, तो सपोज करो AC की लेंथ ये थी, वो पहले वाला ट्रायंगल ABC एज इट इज था। अगर मैं AC की लेंथ AC से और छोटा करके और छोटी कर दी, अगर मैं θ2 और θ3 को देखूं, तो यह θ3 बड़ा हो रहा है θ2 से। कहने की बात यह है, जैसे जैसे AC की लेंथ पहले से कम हुई तो मेरा एंगल बिल्कुल 90 के नियरेस्ट जा रहा है। यानी कि यहां θ3, θ2, θ1, अगर मैं तीनों की कंपेयर करूं तो θ1 से बड़ा θ2 है और θ2 से बड़ा θ3 है। लेकिन अगर मैं इस AC को टेंस टू 0 कर दूं, अर्थात AC की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं, अगर मैं AC की वैल्यू 0 कर दूं, तो जो ये AB की लेंथ है, ये AB वाली साइड BC को ओवरलैप कर जाएगी। ओवरलैप करने का मीनिंग ये हुआ प्यारे बच्चों कि AB BC के ऊपर आ जाएगी। अगर AB BC के ऊपर आई तो AC की लेंथ 0 हो जाएगी और AB BC के इक्वल हो जाएगा। यहां देखेंगे AB बड़ा है, अब की बार AC छोटा है, AB बड़ा है, अब की बार AB और छोटा हुआ है, AB और छोटा हुआ। यानी कि जैसे जैसे मैं AC की लेंथ घटा रहा हूं तो AB की लेंथ भी घट रही है, बट थीटा मेरा बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर मैं लास्ट वाली कंडीशन को देखूं, अगर मैं AC की लेंथ 0 कर दूं, अगर मैं AC की लेंथ कितनी कर दूं बच्चों 0, तो AB BC के इक्वल आ जाएगा। इस कंडीशन में मेरा एंगल A 90 के टेंस टू हो जाएगा। टेंस टू का मतलब बिल्कुल 90 के नियरेस्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में जो ट्रायंगल मेरा ABC था प्यारे बच्चों, वो जो मेरा B एक्चुअली A पॉइंट यहां था, वो
सी के ऊपर ही आ जाएगा, अर्थात ए और सी दोनों 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। ये आपको सिर्फ एज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? सिर्फ एज्यूम। इसका हमें सिर्फ एज्यूम करना है। अगर एंगल मेरा ए 90 डिग्री का हुआ तो एसी की लेंथ कितनी डिग्री, एसी की लेंथ क्या हो जाएगी? 0, और AB की लेंथ कितनी हो जाएगी? BC के इक्वल। अब अगर मेरा एंगल A 90 डिग्री का हुआ बच्चों, तो आपने 90 डिग्री की लिए वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा क्या हुआ? साइन थीटा तो प्यारे बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है मेरा? साइन थीटा। मैं इस एंगल के लिए बात कर रहा हूं आपसे, इस वाले एंगल के लिए। अगर ये एंगल मेरा 90 डिग्री हुआ तो सी के ऊपर आना पड़ेगा ए को। अगर ये एंगल 90 डिग्री हुआ तो मैंने फार्मूला लगाया साइन थीटा इक्वल इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अर्थात BC अपॉन AB। अब प्यारे बच्चों BC की लेंथ, BC को BC रहने दिया, AB की लेंथ तो मैंने BC समझाई आपको, तो यहां AB के स्थान पर BC आ जाएगा। BC को BC से डिवाइड किया 1, तो साइन 90 इक्वल 1। थीटा एक्चुअली मेरा एंगल है 90 के टेंस टू हो चुका है। तो एक तरह से एंगल A अगर टेंस टू 90 होता है, यानी कि 90 के नियरेस्ट होता है, टेंस टू का मतलब नियरेस्ट होता है, अगर यहाँ एंगल A 90 के नियरेस्ट होता है तो साइन 90 की वैल्यू 1 नजर आ रही है। आगे देखते हैं। अगर मैं कोस थीटा निकालूं, यानी कि अगर मैं इस एंगल के लिए बात करूं, अगर मैं इसी में कोस निकालूं, यहाँ कोस क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मेरा क्या बन जाएगा? AC। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? AB। तो कोस थीटा इक्वल AC अपॉन AB। कोस थीटा कितना हो रहा है? टेंस टू 90 हो रहा है, तो कोस थीटा के स्थान पर 90 हुआ, 90। AC की लेंथ तो 0 है, यहां देखिएगा, तो यहां 0 अपॉन AB एज इट इज। अगर ऊपर 0 नीचे कोई लेंथ, AB की कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी ना, AB की जो भी लेंथ है, अगर ऊपर कोई 0 है नीचे कोई लेंथ यानी कि कांस्टेंट है, तो 0 को कांस्टेंट से डिवाइड करने पे 0, तो कोस 90 की वैल्यू 0 हुई। अब प्यारे बच्चों टेन थीटा, अब अगर मैं इसी ट्रायंगल ABC में अगर मैं टेन के लिए फार्मूला बनाऊं, यानी कि टेन क्या होता है? टेन होता है एक तरह से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन AC हो जाएगा। थीटा मेरा 9 टेंस टू हो रहा है, तो थीटा के स्थान पर मैंने 90 रखा, BC एज इट इज रखा। AC की लेंथ यहां देखिएगा प्यारे बच्चों, AC की लेंथ कितनी है? 0। तो अगर BC को 0 से डिवाइड किया जाए, ऊपर कोई कांस्टेंट नीचे 0, अगर ऊपर कोई कांस्टेंट हुई नीचे 0, कांस्टेंट को 0 से डिवाइड करने पर प्यारे बच्चों इन्फिनिटिव आता है। एक बार और सुनिएगा, अगर ऊपर कोई BC, भाई BC की कोई ना कोई तो लेंथ होगी कि नहीं होगी, तो BC एज इट इज, सपोज करो BC की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटिव। इसी प्रकार आप यहाँ 10 90 इन्फिनिटी हुआ, कोसेक थीटा यहां से देख सकते हैं, कोसेक थीटा साइन थीटा था BC अपॉन AB, तो कोसेक थीटा हो जाएगा एक तरह से, कोसेक थीटा हो जाएगा AB अपॉन BC, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, थीटा 90 बना हुआ है। AB की लेंथ यहां देखिएगा, AB की लेंथ BC है, तो यहाँ BC आ जाएगा, नीचे BC जो का तो BC को BC से डिवाइड किया 1, तो अर्थात कोसेक 90 की वैल्यू 1। अब देखेंगे सेक थीटा। सेक 9 थीटा क्या होता है? बिल्कुल कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो AB ऊपर आ जाएगा, AC नीचे आ जाएगा। AB एज इट इज, AC की वैल्यू 0 है, यहां देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, तो AC के स्थान पर 0 आया। थीटा 90 है, तो थीटा के स्थान पर 90 आया, ऊपर कोई कांस्टेंट नीचे 0, तो इन्फिनिटी, अर्थात सेक 90 की वैल्यू इन्फिनिटी। अब आप अगर 10 90 उस कोट थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो टेन थीटा से निकल जाएगी। कोट थीटा क्या होता है? बिल्कुल इसका टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, AC ऊपर BC नीचे, तो कोट एज इट इज थीटा के स्थान पे 90 आ जाएगा। AC की लेंथ में पहले ही 0 ले चुका हूं, तो यहाँ AC के स्थान पर 0 आ जाएगा, BC एज इट इज रखा, 0 को BC से डिवाइड किया 0, तो कोट 90 की वैल्यू हुई 0। एक्चुअली मैं 90 डिग्री की वैल्यू निकाल चुका हूं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मेरा एंगल A ये वाला 90 होता है और ये 90 है, तो B को 0 होना पड़ेगा।
सर अगर एंगल A90 हुआ, ये 90 हुआ और ये 0 हुआ, क्या ट्रायंगल संभव है? डियर स्टूडेंट्स, ये हम थोड़ा सा एज्यूम करके चलते हैं। वैसे तो इनकी वैल्यू एक तरह से सर्कल के अंदर भी समझाई जाती है, लेकिन ये जो मैं आपको सारा सिस्टम समझा रहा हूँ ये 10th स्टैंडर्ड पर ही है, तो 10th स्टैंडर्ड पर आपका सर्कल नहीं आता है, इसीलिए आपको ये ट्रायंगल से एज्यूम करके वैल्यू समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर मेरा एंगल यहाँ 90 होता है, ये 90 होता है, तो इस एंगल को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ट्रायंगल का सम 90 होता है, वो 180 होता है। अगर मेरा एंगल बी 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो एंगल बी क्या होना पड़ेगा? 0। अगर एंगल बी 0 हुआ, अगर एंगल बी 0 हुआ, तो इसका मतलब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेनियस ये। इस तरह की बातें मैं अगले पेज पर आपसे करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर एंगल ए 90 डिग्री होता है, वही बात मैंने लिखी है, तो एंगल बी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, एंगल सी पहले से ही 90 है। साइन थीटा लगाइएगा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा एंगल बी के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस एंगल के लिए बात करता हूँ, अगर मैं इस एंगल के लिए बात करता हूँ, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये और जी एक तरह से हाइपोटेनियस ये, परपेंडिकुलर क्या हुआ? ए सी। तो यहाँ हुआ प्यारे बच्चों AC, हाइपोटेनियस AB है, AC की लेंथ पहले से ही 0 है, AC की लेंथ पहले से ही 0 है, तो यहाँ AC की सीट पे 0 आ जाएगा। AB एज इट इज हुआ, AB एज इट इज रह जाएगा, 0 को AB से डिवाइड करेंगे 0। अब कोस थीटा अगर आप इस पीछे ट्रायंगल में देखेंगे कोस क्या होता है? थीटा की बार मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि ये 0 है, तो कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, BC अपॉन AB आ जाएगा, BC अपॉन AB आ जाएगा। BC एज इट इज, AB की वैल्यू BC के बराबर है, BC से BC कैंसिल आउट 1, तो एक तरह से कोस 0 की वैल्यू 1 हुई, tan 0 निकालेंगे, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AC, बेस आपका BC, AC 0 है ही, 0 को BC से डिवाइड करेंगे 0, tan 0 की वैल्यू 0। अब आप चाहो तो यहाँ sin 0 से कोसेक 0 निकाला जा सकता है, जैसे मैंने आपको समझाया अभी थोड़ी देर पहले। साइन थीटा क्या होता है? AC अपॉन AB इस ट्रायंगल के लिए, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? AB मेरा ऊपर आ जाएगा, AC नीचे आ जाएगा, क्योंकि कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अब AB एज इट इज, AC के स्थान पे 0, AB कोई कांस्टेंट को 0 से डिवाइड करते हैं 90, तो कोसेक 0 इक्वल, सॉरी AB कोई कांस्टेंट को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटिव, कोसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटिव। अब सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का, तो ये बन जाएगा सेक थीटा AB अपॉन BC। यहाँ देखिएगा AB की वैल्यू BC है, BC से BC कैंसिल आउट 1, सेक 0 1। अब आई बात कोट थीटा की, कोट थीटा tan से बनेगा, यहाँ से अगर कोट थीटा बनाऊं BC ऊपर हो जाएगा, AC नीचे, जो मैंने यहाँ किया है BC ऊपर, AC की वैल्यू पहले से 0 है, कोट 0 हुआ। अगर ऊपर कोई कांस्टेंट है, BC की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी प्यारे बच्चों, अगर BC की वैल्यू कोई वैल्यू हुई तो इसका मतलब BC की कोई ना कोई लेंथ होगी, अगर कांस्टेंट को 0 से डिवाइड किया जाए इन्फिनिटी। ये पूरी डिटेल डियर स्टूडेंट्स मैं आपको आगे जब एक तरह से सर्कल वाला पोर्शन आएगा, सर्कल से हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन 90 कोस 90 सारी वैल्यू वहाँ भी समझाई जाती हैं, वहाँ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिर भी आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, और उसके बाद अब इस सारे वर्क को प्यारे बच्चों अपनी फेयर कॉपी पे आपको करना है। अब मैं आपको जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुका हूँ इतना वर्क आपकी कॉपी पर होना चाहिए। इसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में स्टार्टिंग में समझाया था, इसके बाद पेज नंबर 2 को भी मैंने आपको डिटेल से समझाया था, आइडेंटिटी मैंने आपके लिए प्रूफ की थी, ये सारी इमेज मैं आपको पहले ही सेंड कर चुका हूँ। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज 45 डिग्री प्रूफ कराया था। इसके बाद प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशोज और 30 डिग्री एंड 60 डिग्री मैंने आपको प्रूफ करा दी हैं, और यहाँ वही वैल्यू है 30 डिग्री वाली, उस पेज पे 60 डिग्री वाली थी। आज मैंने आपको 90 डिग्री और 0 डिग्री के लिए वैल्यू निकालनी बताई है कि साइन 90 की वैल्यू 1 क्यों होती है, कोस 90 की वैल्यू एक तरह से 0
क्यों होती है। प्यारे बच्चों, अब आपको इस वर्क को अपनी फेयर कॉपी में करना है और जो भी डाउट बनता है वो मुझे सेंड कर देना है। अब तक का जो आपका थ्योरी वाला पोर्शन सोल्व हुआ है ये एक्चुअली आपका 10th स्टैंडर्ड पर ही था। अब आपका जो कल से सेशन शुरू होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का, प्यारे बच्चों, डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है, ग्रेड क्या होता है, ये मैं आपको कल वाले वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा, जो कि 11th वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा। ओके बेटा, बाय।